हेलो एवरीवन, माय नेम इज तेज और आज हम लोग करेंगे क्लास 10 का एक्सरसाइज 1.2 एनसीईआरटी का। फर्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट √5 इज इरेशनल। ओके, तो हमें प्रूव करना है कि √5 जो है इरेशनल है। तो सबसे पहले तो लिखेंगे लेट एज्यूम, हम मानते हैं कि √5 इज ए रैशनल नंबर। सबसे पहले लाइन में हम लिखेंगे लेट एज्यूम √5 इज ए रैशनल नंबर, कि √5 एक रैशनल नंबर है। ओके, फिर नाउ √5 इक्वल टू a अपॉन बी। ठीक है, 5 क्या है, √5 a अपॉन बी के बराबर है। जब रेशनल नंबर है तो a अपॉन बी के बराबर में है। ओके, वेयर a एंड b आर को प्राइम नंबर, मतलब कि इसका जो डिविजिबिलिटी है सिर्फ 1 है, इसके अलावा कोई नहीं है। तो फिर जब 5 इक्वल टू a अपॉन बी होगा तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो a इक्वल टू 5b, a इक्वल टू b√5, सॉरी। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, इस साइड का भी स्क्वायर और उस साइड का भी स्क्वायर। ओके, तो जब स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो इसका 5√5 का जब स्क्वायर होगा तो 5 होगा। √5 का स्क्वायर 5 होता है। तो 5b² इक्वल टू a², इसको इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे। अब जब है 5b², ओके, इक्वल टू a², तो ये जो 5 है इसमें डिवाइड होगा, यानी कि b² इक्वल टू a² बाई 5, यानी कि 5 जो है डिवाइड कर रहा है a² को। तो यहीं पे लिखेंगे ब्रैकेट में 5 डिवाइड्स a²। तो जब 5 a² को डिवाइड करा तो 5 a को भी डिवाइड करा, तो लिखेंगे कॉमन देके 5 डिवाइड a ऑल्सो। ठीक, फिर लेट मानेंगे हम लोग 5c इक्वल टू a, इक्वेशन सेकेंड इसको मानेंगे और इसको इक्वेशन फर्स्ट। ओके, और c क्या है यहाँ पे, c एनी इंटीजर है। ओके, कोई भी इंटीजर हो गया। और फिर उसके आगे लिखेंगे a इक्वल टू 5c इन इक्वेशन फर्स्ट। a इक्वल टू 5c, ये जो वैल्यू है इक्वल टू 5c इक्वेशन फर्स्ट, यानी कि इसमें जब हम लोग पुट करेंगे a की जगह, तो फिर देखते हैं। तो 5b² इक्वल टू 25, 5 का स्क्वायर 25c², तो 5b² इक्वल 25c², तो b² इक्वल टू 5c²। ओके, अब यहाँ पे 5c² इक्वल टू b², यानी कि 5c² इक्वल टू b² है। ओके, तो c² इक्वल टू b² अपॉन 5, यानी कि 5 डिवाइड करेगा b² को, तो लिखेंगे 5 डिवाइड्स b², तो 5 डिवाइड्स b ऑल्सो। ओके, 5 b को भी डिवाइड करेगा। फिर लिखेंगे नाउ 5 इज कॉमन फैक्टर ऑफ बोथ a एंड b, बट a एंड b को प्राइम। यहाँ पे 5 जो है डिवाइड कर रहा है a और b दोनों को, बट हमने माना था कि a और b क्या कहते हैं, a और b को प्राइम नंबर है, मतलब कि एक के अलावा कोई भी डिविजिबिलिटी नहीं होगा। तो यहाँ पे कंट्राडिक्शन हो रहा है, तो दिस द कंट्राडिक्शन अराइजेज बाय एज्यूमिंग दैट √5 इज ए रैशनल। ये क्या हो गया, हम लोग का कंट्राडिक्ट कर रहा है, तो हेंस √5 इज ए इरेशनल नंबर लिख देंगे। ठीक, सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है प्रूव दैट 3 + 2√5। ओके, अब 3 + 2√5 को हमें इरेशनल प्रूव करना है। तो इसको देखते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन लिखेंगे लेट एज्यूम 3 + 2√5 इज ए रैशनल नंबर। पहले हम लोग रैशनल नंबर मानेंगे, फिर सो 3 + 2√5 इक्वल टू a अपॉन b, मतलब कि इसको हम लोग रैशनल माने तो a अपॉन b के फॉर्म में होगा। ठीक, वेयर a एंड b आर इंटीजर एंड b नॉट इक्वल टू 0, यहाँ a और b क्या है, इंटीजर हो और b 0 के इक्वल ना हो। ओके, तो फिर है 2√5, जब ये जो 3 है, ये वाला 3 उस साइड जाएगा तो क्या होगा, माइनस होगा, तो a अपॉन b -3 हो जाएगा। ओके, तो √5 इक्वल टू क्या होगा, तो √5 इक्वल टू होगा a अपॉन 2b। यहाँ पे वो जो 2 है ये वाला, वो क्या हो रहा है, इधर आ जा रहा है, तो इधर 2b हो जाएगा, -3/2। अब हम जानते हैं कि अगर कोई रैशनल नंबर में माइनस होता है तो वो रैशनल नंबर ही होता है। ओके, वो क्या होगा, रैशनल नंबर ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे वी नो a अपॉन b इज ए रैशनल नंबर, a अपॉन 2b इज ऑल्सो रैशनल नंबर। ठीक है, तो सो a अपॉन 2b -3/2 इज ऑल्सो रैशनल नंबर। ओके, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इसको हमने माना इक्वेशन फर्स्ट। ओके, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट
√5 क्या है, रैशनल नंबर है, बट वी नो डैट √5 इज इर्रेशनल नंबर। हम जानते हैं कि √5 क्या है, इर्रेशनल नंबर है। तो द कंट्राडिक्शन अराइजेस बाय एज्यूमिंग डैट 3 + 2√5 इज अ रैशनल नंबर। ओके, हमने जो माना था कि 3 + 2√5 रैशनल नंबर है, वो क्या है, कंट्राडिक्ट कर रहा है, यानी कि गलत साबित हो रहा है। तो हैंस 3 + 2√5 इर्रेशनल नंबर, ये हमारा प्रूफ हो चुका है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 3 है, प्रूव डैट द फॉलोइंग आर्स इर्रेशनल, मतलब कि प्रूव करना है कि ये इर्रेशनल है। इसके 3 पार्ट हैं, 1/√2, 7/√5 और 6 + √2। एक एक करके सॉल्यूशन करेंगे इन सब का। फर्स्ट है तो 1/√2, तो पहले तो मानेंगे लेट एज्यूम 1 + √2 इज अ रैशनल नंबर, ठीक है। अब फिर जब रैशनल नंबर हमने मान लिया तो देन रैशनल नंबर है तो a/b के बराबर होगा। ओके, जहाँ a और b क्या है, इंटीजर हैं और b ≠ = 0। ओके, तो √2 = b/a, ठीक है। √2 क्या होगा, b/a, कैसे, तो देखिए 1/√2 है इक्वल टू a/b। जब इससे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो b = √2a हो जाएगा, और ये a जब इधर जाएगा तो b/a हो जाती है, यानी √2 = b/a इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे, ठीक है। फिर वी नो डेट a/b इज रैशनल, तो b/a भी रैशनल होगा, मतलब कि a/b रैशनल है तो b/a भी तो रैशनल होगा, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट √2 इज ऑल्सो रैशनल, मतलब कि इक्वेशन फर्स्ट से हम पता करते हैं कि √2 क्या है, रैशनल नंबर, क्योंकि b/a है। बट वी नो डैट √2 इज रैशनल, हम लोग जानते हैं कि √2 क्या है, इर्रेशनल नंबर है। तो द कंट्राडिक्शन अराइजेज बाय एज्यूमिंग डैट, ये जो कंट्राडिक्शन हमने माना था कि 1/√2 रैशनल है, वो गलत साबित हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे हैंस 1/√2 इज अ इर्रेशनल नंबर। अब थर्ड का सेकेंड पार्ट देखते हैं, 7√5। ओके, अब इसको प्रूव करना है हमें, तो सबसे पहले तो लिखेंगे लेट एज्यूम 7 + √5 इज अ रैशनल नंबर। पहले हमने मान लिया कि वो रैशनल नंबर है। फिर देन 7√5 = a/b। ओके, 7√5 है वो a/b के बराबर है, क्योंकि रैशनल नंबर है, जहाँ a और b इंटीजर हैं, b ≠ = 0। ओके, तो √5 = a/7b, ये जो 7 है इधर जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, तो 7/b हो जाएगा, इसको इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे। ओके, वी नो डैट a/b इज अ रैशनल, हम लोग जानते हैं कि a/b रैशनल होता है, तो वैसे ही a/7b भी ऑल्सो रैशनल नंबर। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट √5 इज अ रैशनल नंबर, इस फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन फर्स्ट, हम लोग ये दिख रहा है कि √5 क्या है, रैशनल नंबर, बट हम लोग जानते हैं कि √5 रैशनल नंबर नहीं है, इर्रेशनल नंबर है। तो यहाँ पे भी कंट्राडिक्शन हो रहा है, तो सेम टू सेम वही लिखेंगे, द कंट्राडिक्शन अराइजेज बाय एज्यूमिंग डैट 7√5 रैशनल, हैंस 7√5 इज अ इर्रेशनल नंबर। यानी कि हमने जो माना था कि 7√5 रैशनल है, वो गलत साबित होता है, और हम लोग 7√5 को इर्रेशनल प्रूव कर दिए। इसका थर्ड पार्ट है 6 + √2 को प्रूव करना है। तो सबसे पहले लिखेंगे लेट एज्यूम 6 + √2 इज अ रैशनल नंबर, रैशनल नंबर मान लेते हैं। 6 + √2 = a/b, यानी कि रैशनल नंबर, जहाँ a और b इंटीजर है, b ≠ = 0 है। ओके, फिर √2 = a/b, ये जो 6 प्लस में है यहाँ पे, उधर जाएगा तो यहाँ पे माइनस में हो जाएगा। ओके, इस साइड जब जाएगा तो a/b -6 हो जाएगा, और रैशनल नंबर का जो डिफरेंस होता है, मतलब माइनस अगर करते हैं किसी रैशनल नंबर का, तो क्या होता है, रैशनल नंबर ही होता है। तो वी नो डैट a/b इज अ रैशनल नंबर, तो a/b -6 इज ऑल्सो रैशनल नंबर। ओके, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यानी कि इक्वेशन फर्स्ट जो है, इससे हमें पता चलता है कि 1/√2 इज अ रैशनल नंबर, इससे पता चला कि √2 रैशनल नंबर, बट हमें पता है कि √2 क्या है, इर्रेशनल नंबर है। तो यहाँ पे भी कंट्राडिक्शन हो रहा है, तो लिखेंगे द कंट्राडिक्शन अराइजेज बाय एज्यूमिंग डैट 6 + √2 इज अ रैशनल, हैंस 6 + √2 इज इर्रेशनल नंबर। यानी कि ये प्रूफ हो चुका। तो अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। नेक्स्ट वीडियो हम लोग नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज का। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।